नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम लोगों ने विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनका जो निबंध है हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में, उस पर परिचर्चा की थी। आज हम सरदार पूर्ण सिंह के बारे में चर्चा करेंगे, इनके जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और इनका जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, जो हमारे सिलेबस में है नेट जेआरएफ के, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं अध्यापक हैं। इनका जन्म 17 फरवरी 1881 ईस्वी को पश्चिम सीमा प्रांत अब पाकिस्तान के हजारा जिले के मुख्य नगर एटाबाद के समीप सलहद गांव में हुआ था। पूर्ण सिंह के पूर्वज जिला रावलपिंडी की कठुआ तहसील के छोटे से गांव डेरा खालसा के रहने वाले थे। बाद में ये सलहद में आकर बस गए थे। पूर्ण सिंह के पिता जो थे वो एक रेवेन्यू अधिकारी थे। उसके बाद पूर्ण सिंह की प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही किसी मकतब में जाकर उर्दू की तालीम में हासिल की थी इन्होंने। सन 1895 ईस्वी में म्युनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल हरिपुर से मिडिल की परीक्षा 1897 में रावलपिंडी के मिशन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। ये इतना हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद जो पॉइंट महत्वपूर्ण होगा वही देखेंगे, जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे। सरदार पूर्ण सिंह जो थे बचपन में जापानी भिक्षु ओकाकुरा से प्रभावित होकर बौद्ध हो गए थे। सरदार पूर्ण सिंह सन्यासी देश में जापान से कलकत्ता आए जहां से उसकी माँ बड़ी मिन्नत करके उनको घर लाई थी, सरदार पूर्ण सिंह को। उसके बाद सरदार पूर्ण सिंह सन्यासी हो चुके थे, किंतु मरणासन्न बड़ी बहन गंगा की अंतिम इच्छा थी कि वह उस लड़की से शादी कर लें जिससे उसकी सगाई जापान जाने से पहले हुई थी। उसके बाद इनके विवाह का वर्णन है। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं अगस्त 1904 ईस्वी में विक्टोरिया डायमंड जुबिल हिंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाहौर के जो थे प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे ये। उसके बाद अंग्रेजी में इन्होंने एक पत्र जो है संपादन हुआ था। इसकी शुरुआत, जीवन की शुरुआत इनसे हुई थी। आगे देखते हैं। पूर्ण सिंह जो थे अंग्रेजी, पंजाबी और हिंदी में रचनाएं करते थे। अंग्रेजी में भी, पंजाबी में और हिंदी में। इनकी जो अंग्रेजी में लिखित पुस्तकों की संख्या है वो कितनी है? 15, और पंजाबी में 7, हिंदी में मात्र 6 निबंध हैं इनके। सरदार जी के सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी से 1913 ईस्वी के बीच प्रकाशित हुए हैं। भावात्मक कोटि के ये सभी निबंध बाद में आत्मरक ललित निबंध के रूप में जाने गए हैं, इनके जो निबंध थे। उसके बाद इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके निबंध के बारे में क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सरदार पूर्ण सिंह के बारे में कौन सा कथन है कि उनके निबंधों में विचारों और भावों को अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने क्या कहा है इनके बारे में कि निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह का चमकता हुआ व्यक्तित्ववाद इस युग की सबसे बड़ी देन है। ये जो कथन है द्वारिका प्रसाद सक्सेना का है। उनकी शैली में वक्रता, कसाव और व्यंग भी है। श्री राम परिहार जो हैं सरदार जी के बारे में क्या कहते हैं?
उन्होंने केवल 5 ललित निबंध लिखकर निबंध और ललित निबंध के क्षेत्र में पूर्ण ख्याति अर्जित की है। उसके बाद श्री राम परिहार ने पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, इन 5 निबंधों को ललित निबंध की अगली यात्रा का पथिक माना है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सरदार पूर्ण सिंह पंजाबी के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। यदि पूर्ण सिंह हिंदी में कविताएं लिखी होती तो छायावाद युग का आरंभ कुछ वर्ष पहले ही हो गया होता। पूर्ण सिंह का निबंध पवित्रता अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है? इसका कारण यह है कि जहां उसका अंत हुआ वहां इति पूर्वार्ध लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पर। इनकी अंग्रेजी में रचनाएं जीवनियां हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर, इसका समय क्या है? 1908। गुरु गोविंद सिंह 1913। गुरु नानक साहिब 1914। द स्टोरी ऑफ स्वामी राम 1924 की हैं। ये इनकी अंग्रेजी में जीवनी हैं। उसके बाद इनकी आध्यात्मिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? आध्यात्मिक रचनाएं हैं विक्ट्री ऑफ फेथ आर द मार्डिम ऑफ 4 सन्स ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह 1908 की है। स्क्रैच फार्म सिख हिस्ट्री 1908 की। द बुक ऑफ 10 मास्टर्स 1920। द स्पिरिट ऑफ द सिख 1929 से 30 इसका समय है। बाल्ट हिटमैन एंड द सिख इंस्पिरेशन 1927 से 30 तक। रिपीट बर्न पीपुल 1929 तक। 1929 की रचना है। उसके बाद इनके कुछ उपन्यास हैं। इनके उपन्यास हैं कौन से हैं? द थर्डरिंग डॉन 1902 से 3 जापान में इन्होंने इसकी रचना की थी। उसके बाद है प्रकाशिना। प्रकाशिना जो है 1929 का है, ग्वालियर में रचना की थी। भगीरथ नाम से उपन्यास सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा 1925 इसका समय है। और कहाँ लिखा था? देहरादून में। द सन ऑफ गॉड ये मैन 1929 का है, जरन बाला में। कहानी है इनकी द जस सीन गारलैंड मल्लिका की माला, अप्रकाशित है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है। शार्ट स्टोरी ये भी अप्रकाशित रचना है। आगे आते हैं। इनके कुछ नाटक हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। द ब्राइड ऑफ द स्काई ये जो है 1924 की है, ग्वालियर में लिखी थी, अप्रकाशित रचना है। उसके बाद है बेनो ब्यूट, जापानी नाटक का अनुवाद है, ये भी अप्रकाशित रचना है। उसके बाद इनकी आत्मकथा है ऑन पाथ ऑफ लाइफ 1927 की है, जरन बाला में। उसके बाद इनके कुछ काव्य हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। द सिस्टर्स ऑफ द स्पिनिंग हिल जो है 1915 की। उसके बाद है द वीणा प्लेयर्स 1919 की है, ये अप्रकाशित है। उसके बाद है एन आफ्टर नून विथ सेल्फ, ये 1920 की रचना है। फिर है हेट हिज फिट 1929 की। फिर है द हिमालयन पाइन्स 1923 की। फिर है द बॉर्डरिंग मिस्टल 1920 की है, ये भी अप्रकाशित है। फिर है ऑन स्ट्रेंग वीड्स 1923 की है, गद्य गीत है ये। फिर है द रोजेस ऑफ कश्मीर 1926 की है, अप्रकाशित रचना है।
फिर है द बर्निंग के डिल्स 1926 से 27 आप प्रकाशित है। फिर है 7 बास्केट्स ऑफ प्रोज पोयस जो है 1928 की रचना है। उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं पंजाबी में, उन्हें भी देख लेते हैं। कविता संग्रह है जैसे खुले मैदान 1922 की है, खुले घूंड 1922, खुले आसमानी रंग 1926। गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अब चली जोत 1914, कालाधारी ते काला धारी क्राइल के निबंधों का अनुवाद है ये। मोया दी मोया दी जाग ये टाल स्टाइल के उपन्यास रिएक्शन का अनुवाद है। उसके बाद इनके हिंदी में जो निबंध हैं उन्हें भी देख लेते हैं। 6 निबंध हैं, कौन कौन से? सच्ची वीरता जनवरी फरवरी में 1909 में प्रकाशित हुआ, कन्यादान अक्टूबर 1909, पवित्रता दिसंबर 1909 और जनवरी 1910 इसका समय, आचरण की सभ्यता फरवरी मार्च 1912, मजदूरी और प्रेम सितंबर 1912, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिप्टमैन मई 1913। अब आ जाते हैं इनके निबंध पर। ये जो निबंध है हमारे सिलेबस में है मजदूरी और प्रेम, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक ने ललित निबंध मजदूरी और प्रेम की रचना सितंबर 1912 ईस्वी में की तथा इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था। यह उनका जो है 5वां निबंध है। मजदूरी और प्रेम पूर्ण सिंह का उच्च कोटि का भावात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने शारीरिक श्रम को ही सच्ची तपस्या और कृषक मालिक गडरिया आश्रमिकों को श्रेष्ठ और सर्वप्रथम विभूत बताया है। लेखक की मानता है कि सच्चा आस्तिक वही है जो मजदूरों से प्रेम करता है। लेखक दार्शनिक है, कवियों और कलाकारों की तुलना में मेहनतकश मजदूर को श्रेष्ठ बताता है। उसके बाद मजदूरी और प्रेम निबंध कई उपशीर्षकों में विभक्त है जो इस प्रकार हैं। इसके उपशीर्षक भी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूरी और प्रेम, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। 8 उपशीर्षक हैं, याद रखना क्रम से पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार भी क्वेश्चन बना है इससे। अगला पॉइंट है लेखक ने हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले को स्वभाव से साधु बताया है और हल चलाने वाले के शरीर को हवन, क्या कहा है? हवन, और उसके खेत को हवनशाला बताया है। अगला पॉइंट है लेखक ने चावल के लंबे सफेद दानों को हवन कुंड की ज्वाला की किरणें, गेहूं के लाल लाल दाने को अग्नि की चिंगारियां और अनार के फूल और फल को माली के रुधिर के रूप में देखा है। पूर्ण सिंह इस निबंध में किसान को ब्रह्मा के समान और खेती को ईश्वरीय प्रेम का केंद्र माना है। लेखक ने पुष्पोद्यान का माली और खेतों के जो किसान है उसकी विशेषता इस तरह बताई है। क्या बताई है देखते हैं एक बार, कि ये प्राकृत के जवान साधु हैं। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ, गांवों का मित्र, बैलों का हमजोली,
पक्षियों का हमराज और महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने वाला और सिंहासन पर बैठने वाला, भूखे नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का बाली जा रहा है। इस प्रकार किसान और माली की विशेषता बताई है। उसके बाद निबंध में जो है गडरिये के बारे में लेखक कहता है कि इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, जहाँ जाते हैं ये घास की झोपड़ी बना लेते हैं और दिन को सूर्य रात को तारागण इसके जो हैं सखा हैं यानी दोस्त हैं। निबंध में गडरिये के 2 कन्याओं की चर्चा भी की गई है। सूर्य उसकी युवा अवस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। अगला पॉइंट है निबंध के मजदूर की मजदूरी। उपशीर्षक में जिल्द साज को लेखक ने आमंत्रण मित्र बताया है। साथ ही उसके जिल्द किए पुस्तक को हाथ में लेते ही लेखक को रोज अपने अंतःकरण में भारत मिलाप का समा सा अनुभव होता है। उसके बाद एक अनाथ विधवा के द्वारा सिले गए कमीज को लेखक शरीर नहीं आत्मा का वस्त्र मानते हैं और इसे पहनाना तीर्थ यात्रा। लेखक निबंध के उपशीर्षक प्रेम मजदूरी में हाथों से बने हुए कामों में प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध पाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि लेखक यंत्रों से बने फोटो को निर्जीव बताते और हाथ से बनी हुई तस्वीर में चित्रकार की आत्मा का दर्शन पाते हैं। बिल्कुल सही है कि निबंध में हाथ और यंत्र से बने चित्र के बारे में लेखक का कहना है कि उसमें यंत्र में और हाथ के चित्रों में उतना भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। उसके बाद पूर्ण सिंह ने मजदूरी की कला का उपशीर्षक में कर्म की महत्ता का गुणगान किया है कि साथ ही अंधविश्वासों पर से पर्दा हटाया है, जैसे ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजाघर और पुस्तकों में ना कर आत्मा में दर्शन की बात कही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि निबंध के मजदूरी और फकीरी उपशीर्षक में लेखक ने मजदूरी और फकीरी को मनुष्य के निबंध विकास के लिए परम आवश्यक माना है। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। उसके बाद लेखक मजदूरी को जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम मानते हुए कहते हैं, जो नाव आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, टाइल स्टाइल का त्याग और जूते गांठना, उमर खैयम का प्रसन्नता पूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई बुनना आदि, ब्रह्म ज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। उसके बाद निबंध में उपशीर्षक है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। अगर आप लोग पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं पॉइंट में नहीं, तो पूरी थ्योरी के हिसाब से पूरा निबंध पढ़ाया हुआ है इस चैनल पे, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। दूध की धारा जो है इसके उपशीर्षक के बारे में क्या कहा है कि शुरुआत गुरु नानक यात्रा के दौरान लालो नामक बढ़ई के यहाँ ठहरने से होता है। इसी गांव में भागो नामक मालदार रईस भी रहता था। उसके बाद गुरु नानक देव मालदार भागों का स्वादिष्ट भोजन अस्वीकार कर लालो के यहाँ की मोटी रोटी खाना पसंद करते हैं। भागों के जिद कराने पर गुरु नानक देव उसके यहाँ का हलवा पूड़ी मांगवाते हैं तथा एक हाथ से लालो की रोटी और दूसरे से भागों के व्यंजन को दबाते हैं, तो लालो की रोटी से दूध की धारा और भागों की रोटी से लहू खून की धारा टपकती है, ऐसा मानते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है
कि वस्तु खून की धारा मजदूरों का शोषण करने वाले समाज के शोषक वर्ग के प्रतीक रूप में आया है। मजदूरी और प्रेम निबंध का अंतिम उपशीर्षक जो है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श में है। एक नया आदर्श है जिसमें लेखक ने पश्चिमी सभ्यता का बदलते स्वरूप की चर्चा की है। लेखक के अनुसार पश्चिमी सभ्यता में अब कलों की पूजा छोड़कर लोग मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श, यानी जैसे जो कला है जो इंसान के अंदर, उसको छोड़कर और किसकी पूजा करते हैं? मनुष्य की। उसे अपना आदर्श बताते हैं। इस आदर्श को दर्शाने वाले वहाँ के देवता रस्किन और स्टाइल आदि हैं। उसके बाद लेखक जो है निबंध के उपशीर्षक में भारत वर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कला यंत्रों से काम लेना उचित नहीं मानते। ऐसा करने से दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। सरदार पूर्ण सिंह ये मानते हैं। सरदार पूर्ण सिंह निबंध का अंत इस आदर्शवादी पंक्ति से करते हैं कि ये आओ यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में लें, मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उसके प्याले बनावें। फिर एक एक प्याला घर घर में कुटिया कुटिया में रखे आवें और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। उसके बाद कहा जा सकता है कि सरदार पूर्ण सिंह अपने इस निबंध मजदूरी और प्रेम में श्रम और श्रमिकों की महत्ता पर बल दिया है। हाँ, अपनी आध्यात्मिक सोच के कारण श्रम को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बतलाते हैं। महत्वपूर्ण कथन है इनके, कुछ देख लेते हैं। मजदूरी और प्रेम के बारे में कि प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओंठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है, वो नहीं देख पाते हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्य धन देने से नहीं। उसके बाद मुझे तो मनुष्य के हाथों से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। उसके बाद मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम, मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति भी आ जाती है। आदमियों को तिजारत करना मूर्खों का काम है। उसके बाद कि आजकल जो है भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताजा खुदा नजर आने लगता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, जिससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। उसके बाद है कि आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। सूर्य तो सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें। और ये लास्ट में है, रीत याचकों की तनमन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो ये था हमारा मजदूरी और प्रेम पर परिचर्चा। और सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं सभी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। तो फिर आज के सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो समाप्त करते हैं आज के सत्र को यहीं पर।
मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।